नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल देविका क्लासेस में। साथियों, आज सबसे पहले आप सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी स्कीम रिलीज हो चुकी है और आपके पेपर 24 अप्रैल से है। साथियों, आज प्रॉमिस डे है, तो आप भी मुझसे कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करिए और मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज से और हम जब तक पेपर नहीं हो जाते तब तक के लिए हम सभी मिलकर मेहनत करेंगे और क्लास 10th और क्लास 12th के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो बोर्ड बार बार रिपीट करता है, क्योंकि बोर्ड क्या करता है भाई, बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करते रहता है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को डील करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि हमारे बोर्ड में कम से कम बहुत अच्छी परसेंटेज बन सके। और हम इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th की इंग्लिश के टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। साथियों, फिगर्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है, ये क्लास 12th की जो इंग्लिश का जो टॉपिक है, इसका मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर्स ऑफ स्पीच होता है अलंकार। अलंकार हमने हिंदी में 10th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार जैसे रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, हम ये सब पढ़ चुके हैं। बस अब की बार यही हमें इंग्लिश में पढ़ने हैं। और साथियों, इससे आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, आपके 4 नंबर परफेक्ट कंप्लीट। साथियों, इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? अब आपका ये सवाल होगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? साथियों, इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आएगा कि आपको 3 प्रीफरेंस दे रखे होंगे, कोई भी 3 चॉइस दे रखी होंगी आपको, और आपको कह रखा होगा इनमें से किसी एक फिगर्स ऑफ स्पीच की आपको डेफिनेशन लिखनी है और इनमें से ही आपको जिसकी डेफिनेशन लिखी है उसी की आपको क्या लिखनी है, 2 एग्जांपल्स लिखनी है और आपके 4 नंबर पक्के। आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच को हम कैसे समझ सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब अलंकार। सबसे पहला अलंकार जो इंग्लिश में है वो कौन सा है? सिमिली। कौन सा? सिमिली। सिमिली मतलब उपमा अलंकार। अब साथियों देखिए, उपमा अलंकार को हम समझते हैं। देखिए, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन। सिमिली होता है वो कंपैरिजन होता है, मतलब तुलना होती है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार के। तो सिमिली अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच में क्या होती है? तुलना होती है। विच हैव, जो रखते हो, एटलीस्ट कम से कम 1 पॉइंट, एटलीस्ट कम से कम 1 पॉइंट, 1 पॉइंट इन कॉमन। कॉमन मतलब जो आपस में 1 पॉइंट कॉमन रखते हो जिससे लेकर हम तुलना कर सकें। तो द वर्ड एज लाइक एंड सो आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन, और एज लाइक सो कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात क्या है? अगर हमें एग्जांपल्स पहचानने हो तो देखिए, जिसमें आपको एज मिल जाए लिखा हुआ, लाइक मिल जाए कंपैरिजन के लिए, सो मिल जाए। अगर हमारे सेंटेंस में कंपैरिजन किससे हो रहा है? एज से हो रहा है, लाइक से हो रहा है, सो से हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच है और हम इसे पढ़ चुके हैं। तो सिमिली इज अ कंपैरिजन। सिमिली एक तुलना होती है बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ऑफ डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड के, एंड विच हैव, जो रखते हो, एटलीस्ट कम से कम 1 पॉइंट इन कॉमन, कम से कम 1 पॉइंट कॉमन हो उनमें। द वर्ड एज लाइक एंड सो आर यूज्ड। जो एज लाइक और सो जो वर्ड्स होते हैं वो यूज होते हैं कंपैरिजन के लिए। आइए अब इसके एग्जांपल्स पे थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। तो देखिए, एज आ रहा है, एज आ रहा है, कंपैरिजन के लिए क्या आ रहा है? एज आ रहा है। तो देखिए, शी इज एज फ्रेश एज ड्यू। शी मतलब वह, इज है, एज फ्रेश इतनी फ्रेश ताजा, एज ड्यू मानो बूंद, ओस की बूंद, तो वह इतनी ताजा है जितनी ओस की बूंद। तो शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह ओस की तरह क्या है? ओस की, जितनी ओस ताजा है उतनी ही वह ताजा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, सी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब पर्सन है, सी लड़की है, और यहाँ पे दूसरा क्या है? ड्यू। तो ड्यू का और सी का क्या दिखा रहा है? यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रहे हैं। किसको लेकर? इसका कंपैरिजन किस, जो 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट जो कॉमन बताया गया है वो 1 पॉइंट कॉमन कौन सा है? फ्रेश। दोनों में फ्रेशनेस दिखाई जा रही है कि ये भी फ्रेश है और ये भी फ्रेश है। तो देखिए, 1 पॉइंट कॉमन है या नहीं है? क्या 1 पॉइंट कॉमन क्या है? कि ये भी फ्रेश है और ये भी फ्रेश है, दोनों फ्रेशेस हैं। ड्यू भी फ्रेश है और शी भी फ्रेश है। तो शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह इतनी फ्रेश है, इतनी ताजा है जैसे कि ओस। ठीक है, तो कंपैरिजन हमें समझ में आ गया कि 2 ऑब्जेक्ट है। कौन कौन से 2 ऑब्जेक्ट है? शी एंड ड्यू, और 1 पॉइंट कॉमन क्या है? फ्रेश है, और दोनों में क्या दिखाया जा रहा है? कंपैरिजन दिखाया जा रहा है, तुलना दिखाई जा रही है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। द नाइट इज एज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। द नाइट, रात्रि, इज है, एज डार्क, इतनी अंधेरी, रात्रि इतनी अंधेरी है, एज अ ब्लैक स्टोन, एक ब्लैक स्टोन की भांति। जो रात्रि है, जो रात है, वो कह रहा है भाई कि
कि रात इतनी अंधेरी है जैसे कि काला पत्थर, काले पत्थर की भांति रात्रि क्या है, अंधेरी है। अब देखिए इसमें क्या क्या देखिए, दो ऑब्जेक्ट, पहले हम दो ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? देखिए पहला क्या ऑब्जेक्ट है, द नाइट, नाइट ऑब्जेक्ट है। एंड अ ब्लैक स्टोन, एक ब्लैक, एक काला पत्थर। इन दोनों के बीच में क्या दिखा रहा है, कंपैरिजन दिखा रहा है। अब इनमें वन पॉइंट कॉमन क्या है, तो वन पॉइंट कॉमन है डार्क। क्या है, डार्क। क्यों? क्योंकि दोनों काले हैं, दोनों अंधेरी हैं, रात्रि काली है और ब्लैक स्टोन भी काला है, तो दोनों में वन पॉइंट कॉमन क्या है, डार्क। ठीक है, और इनमें कंपैरिजन क्या दिखाया जा रहा है, नाइट के बीच में और इसके बीच में। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा था डिफरेंट काइंड्स के होंगे, तो देखिए दोनों डिफरेंट काइंड है कि नहीं, एक पर्सन है और एक ड्यू है, ओस है, एक नाइट है, एक पत्थर है, दोनों अलग अलग काइंड के हैं नहीं, हम एक जैसे में नहीं दिखाएंगे, कंपैरिजन अलग अलग में दिखाएंगे। क्लियर? देखिए इसके और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि राधा के पैर, राधा के पैर कमल के समान कोमल है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, राधा के पैरों की तुलना की जा रही है कमल के समान, और इसमें जो क्या वन पॉइंट कॉमन क्या है, कोमल। कोमल मतलब सॉफ्टनेस दिखाई जा रही है कि राधा के पैर भी सॉफ्ट है और कमल भी सॉफ्ट होता है, तो इनमें क्या दिखा रही है, समानता दिखाई जा रही है, इनमें दोनों में तुलना हो रही है। तो ये क्या हो गया, उपमा हो गया, सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इनके दो एग्जांपल्स याद कर लीजिए, आप अपने पास से भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने केवल दो ही लिखे हैं। आइए अब दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच पे नजर डालते हैं। दूसरा फिगर्स ऑफ स्पीच है भाई मेटाफर। कौन सा? मेटाफर। मेटाफर मतलब रूपक। आपने 10th क्लास में रूपक पढ़ा होगा, रूपक अलंकार, वो ही है ये मेटाफर। इसमें क्या होता है भाई, इन मेटाफर, मेटाफर में, रूपक में, द थिंग्स जो वस्तु होती है, आर ट्रीटेड मान ली जाती है एज वन एंड द सेम, एक की जगह दूसरी। मतलब अब क्या होगा, अब की बार तुलना नहीं होगी, पहले हमने तुलना की थी, अब की बार क्या करेंगे, तुलना नहीं करेंगे, अब की बार वही चीज मान लेंगे। तो एंड द वर्ड कंपैरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड, और जो कंपैरिजन जो वर्ड होते हैं एज लाइक सो जो हमने ऊपर पढ़े थे, वो क्या होंगे, वो इसमें यूज नहीं होंगे। जैसे कि अगर ध्यान रखने वाली बात क्या, अगर एज लाइक और सो आ जाए तो कौन सा होगा, सिमिली, और नहीं आए तो मेटाफर। इसमें क्या होगा भाई, इसमें मानी नहीं जाएगी, इसमें तुलना नहीं की जाएगी, इसमें क्या होगा, वही चीज मान ली जाएगी। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहूं लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन क्या है, एक सपना है, लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। अब देखिए अगर यही मुझे सिमिली बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख दूंगा लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहां देखिए बस मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइक लगा दिया है, मैंने क्या किया है, बस लाइक लगा दिया, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। ये हो गया सिमिली का एग्जांपल। देखिए आपको ना एग्जांपल्स भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस उसी में जो एग्जांपल आपने मेटाफर के याद कर रखे उन्हीं में लाइक सो और एज लगा दीजिए, उनसे बन जाते हैं ज्यादातर। अगर आप अलग अलग याद करना चाहो तो अलग अलग भी याद कर सकते हैं। देखिए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन है वो सपने की भांति है, सपने की तरह है, जीवन सपने की तरह है, कभी भी टूट सकता है भाई, जीवन भी कभी भी खत्म हो सकता है, और सपना भी है वो भी कभी भी टूट सकता है। तो लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन सपने की भांति है। इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट क्या है, लाइफ है और ड्रीम है, और इनमें दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ है वो जीवन की तरह है, लाइक है, दोनों एक जैसी हैं। ठीक, अब आगे देखिए, अगर आ जाए लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो होगा सिमिली का एग्जांपल। अगर आ जाए लाइफ इज अ ड्रीम, भाई जीवन एक सपना है, अब क्या होगा, अब देखिए इसमें ध्यान से देखिए, जीवन एक सपना है, अब क्या किया है, इसमें जीवन को सपना ही मान लिया गया, अब इसमें तुलना नहीं की गई। इसमें क्या होया, इसमें तो तुलना की जा रही है कि जीवन और सपना, इनमें दोनों में तुलना हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो जीवन सपना मान ही लिया है कि भाई जीवन जीवन नहीं है, अब वो क्या है, सपना है। ठीक, तो जब वो चीज मान ली जाए अब तुलना नहीं होगी, अगर कोई चीज मान ली जाए तो वो क्या होगा, मेटाफर होगा, और अगर तुलना हो जाए तो सिमिली होगा। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जो जीवन है वो फूलों की सेज नहीं है। लाइफ जीवन, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, अ बेड ऑफ रोजेस फूलों की सेज, जीवन फूलों की सेज नहीं है, मतलब जीवन सरल चीज नहीं है, जीना कठिन है भाई, उतार भी आते हैं, चढ़ाव भी आते हैं, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है ना। तो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन एक फूलों की सेज नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है, लाइफ को फूलों की सेज नहीं माना गया है, मतलब कि
वही चीज नहीं मानी गई है, इसमें तुलना नहीं हो रही। अगर एज सो लाइक आ जाते तो तुलना होने लग जाती। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, द कैमल ऊंट इज है द शिप ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। कैमल क्या है? शिप ऑफ डेजर्ट है, रेगिस्तान का जहाज है। अब यहां देखिए द कैमल, कैमल को क्या किया? अब कैमल यहाँ कैमल नहीं रहा, अब कैमल को क्या मान लिया गया है? कैमल को यहाँ पे क्या कर दिया गया? शिप मान लिया गया, जहाज मान लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए तुलना नहीं हो रही है कि भाई मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ द कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट, मैं कहूँ द कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ डेजर्ट, तो क्या कर रहा हूँ मैं? कैमल के बीच में और शिप के बीच में तुलना कर रहा हूँ कि वो रेगिस्तान के जहाज की तरह है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है भैया? यहाँ पे तो वो मान ही लिया गया है कि वो अब वो ऊंट नहीं रहा, अब वो क्या बन गया है? जहाज बन गया है। कहाँ का? रेगिस्तान का। तो द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, जो ऊंट है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। ठीक भैया, क्लियर? सिमिली क्लियर है? ठीक। मेटाफर क्लियर है? ठीक। आइए अब आगे चलते हैं और अगले, ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें इतना ही ठीक है। दो उनके आपको क्या करनी है, घर पे आके इनकी डेफिनेशंस आपको लिख के देखनी है और याद करनी है। जहां से वहां तक है तो इन्हीं दो में से आ जाता है। अभी हम दो और जो ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, दो और जो ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है उन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। आपको क्या करना है? आपको ये डेफिनेशंस लिख के देखनी है और इसके एग्जांपल्स लिख के देखने हैं। अब क्या करना है भैया? देखो ध्यान से समझना है। वो बात क्या है कि सबसे पहली चीज क्या भैया कि हम ना रिवीजन से सीख सकते हैं, प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, वो क्या है भैया कि कोई भी टीचर हमें टॉप नहीं करवा सकता, ना पास करवा सकता। हम केवल हम टॉप कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं। ये अपने दिमाग में रखना है। कैसे भैया? जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टीचर हमें बहुत अच्छा समझा देगा, कोई भी टीचर है वो आपको बहुत 100% समझा देगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे जब टीचर समझाते होंगे तो आपको ये पता चलता होगा, जब आपको समझाते टीचर तो आप कह देते हो हाँ सर आ गया समझ में, हाँ सर आ गया समझ में, क्वेश्चन समझ में आ गया, ये भी, ये तुम्हारे डेरिवेशन समझ में आ गई, ये वाली एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में वो कुछ नहीं रहता, आपके दिमाग में रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं किया। आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको दिमाग में एक बात बैठा के रखनी है कि मैं आपको कितनी भी प्रैक्टिस करा लूं, जब तक कुछ नहीं होगा, जब तक आप खुद रिवीजन नहीं करोगे। ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है, लिख लिख के देखना है। ये वाले आपको क्या करना है? अगर तुम खुद सोचो भाई, अगर आप इसको 3 बार लिख के देख लो और चौथी बार अगर ये आपके सामने पेपर में आता है तो आप इसको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे, उड़ा दोगे, ऐसे करके उड़ा दोगे सभी को। तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके देखना। मैं आपको जितनी भी चीज पढ़ाऊं, जितनी भी चीज सिखाऊं, उनको कम से कम 2 या 3 बार आपको लिख लिख के रिवीजन करना। क्यों? क्योंकि अब आपको याद नहीं करने, ये ध्यान का रखनी है, ये आपको याद नहीं करने पहली चीज, तो आपको ये समझने हैं, और दूसरी चीज आपको ये लिखने हैं। क्यों? क्योंकि भैया पेपर में आपसे कोई सुनेगा नहीं, पेपर में आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। पेपर में आपसे कोई ये नहीं कहेगा भाई खड़ा हो जाए, चल सिमिली की डेफिनेशन बचा, नहीं, पेपर में आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। क्योंकि अगर आप लिख लिख के देखोगे तो ना तो देखो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आपकी राइटिंग सुधर जाएगी और आपकी बहुत सारी स्किल्स डेवलपमेंट हो जाएंगी। जैसे आपको आंसर राइटिंग लिखनी आ जाएगी, है ना, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा। क्योंकि आप क्वेश्चन लिखोगे तो आपको लगेगा यार मैं इसमें ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको लगेगा हाँ यार अब मेरे टाइम कम लग रहा है। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, आपकी राइटिंग सुधर जाएगी, है ना, और आपको स्पेलिंग, जैसे कंपैरिजन की स्पेलिंग गलत नहीं होगी, डिफरेंस की स्पेलिंग गलत नहीं होगी, कॉमन की कंपैरिजन, ये स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं होंगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको लिख लिख के देखने। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। क्योंकि आप हमें मोटिवेट करते हो, और आप हमारी वीडियो को अगर लाइक और शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार हम जो कर रहे हैं हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है। तो प्लीज ऐसा करिएगा। और अगली वीडियो के लिए बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।